हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाली हैं हेलो किटी मर्डर केस। तो गाइस, अगर मेरी फ्रेंड भी देख रही है, अर्शीन अगर तू भी देख रही है, तो अगर तूने ये नहीं देखी तो मेरे चैनल पे देख ले। तो गाइस, ये मतलब बहुत गंदी स्टोरी है यार, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पहले आप ये वाली देखो, ये हेलो किटी मर्डर केस का है स्टोरी। मैं आपको ये अभी ऐसी रियल वाली चला दूंगी, पहले मैं आपको कार्टून वाली चला दूंगी। देखिए गाइस, मतलब धड़कन में आपको बढ़ने लग जाएगी जब से ये मैंने स्टोरी देखी, तब से मतलब मेरे दिमाग में ना कुछ और ही पड़ गया। मैं गूगल से पूछी उसका बच्चा कितने साल का है। भाई साहब, मतलब आप एक बारी कहानी को देख लिए गाइस। से बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। हेलो किटी मर्डर केस, मई 1999। हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में बैठे सारे ऑफिसर्स हर रात की तरह अपना काम कर रहे थे। तभी 14 साल की एक लड़की। तो गाइज, यहाँ पर एक हांगकांग की बात हो रही है, मई 99 की। तो अब एक लड़की पुलिस के पास भागते भागते आई है। चलो अब देखते हैं आगे। और पुलिस वालों से मदद मांगने लगी। वो लड़की, जिसका नाम लॉ मिंग फोंग था, डर से कांप रही थी और बस यही बोलती जा रही थी कि कई दिनों से उसको एक लड़की का भूत परेशान कर रहा है, जिसके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक वायर्स घुसी हुई हैं और जिस पर ढेर सारे टॉर्चर के घाव हैं। अच्छा, तो ये जो पीले कपड़ों वाली लड़की है, इसको एक आत्मा दिखती है, ये वाली लड़की की। इसका नाम फैन है। जिसको पीले वाली लड़की को आत्मा दिखती है ना, जो आत्मा है, उसका नाम फैन है। पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और वो उसे समझाने लगे कि ये सब उसका वहम है। लॉ और भी ज्यादा रोने लगी और कहने लगी कि ये उसका वहम नहीं है, क्योंकि जिस लड़की का भूत उसे दिख रहा है, उसे उसी ने 3 लोगों के साथ मिलकर मारा है। उसने कहा कि उसे ये भी पता है कि उसकी लाश कहाँ है। लॉ पुलिस वालों को एक बंद पड़े खाली अपार्टमेंट में ले गई और वो अपार्टमेंट बाकी अपार्टमेंट्स। तो गाइस, ये आपने देखा ही होगा, ये कार्टून कैरेक्टर बहुत फेमस है। ये हेलो किटी है ना, हेलो किटी है इसका नाम। इसकी तरह नहीं था, क्योंकि वहां हर जगह हेलो किटी की चीजें रखी हुई थी। हेलो किटी दुनिया में एक बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर है, जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। उसकी कई डॉल्स, कपड़े, टॉयज मार्केट में अवेलेबल हैं और उन्हीं टॉयज में से एक हेलो किटी मरमेड का बड़ा सा सॉफ्ट टॉय उस अपार्टमेंट में बिस्तर पर पड़ा था। पुलिस ने जब वो सॉफ्ट टॉय देखा तो उन्हें ये सब एक घिनौना मजाक लगा, लेकिन जब उन्होंने उस डॉल को उठाया और उस हेलो किटी का सर हटाया, तो उन्हें उसके अंदर एक इंसानी स्कल, यानी ओह वेट गाइस, मतलब इस टॉय के अंदर इंसानी खोपड़ी, मैं मतलब सोच भी नहीं सकती ये सब हुआ कैसे, मतलब। और गाइस, आप हेलो किटी के ये मरमेड वाले टॉय पर देख रहे हो, बहुत सारे खून के वो लगे हुए हैं, निशान। चलो आगे देखते हैं। सड़ती हुई खोपड़ी मिली। पुलिस को आखिरकार लॉ की बातों पर विश्वास हो गया। लॉ ने फिर पुलिस को फैन मैन ही, यानी जिस लड़की का सर उस डॉल में था, उसकी पूरी कहानी बताई। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पुलिस तक को घिनाने लगी, क्योंकि कई सारे खूंखार केसेस सॉल्व करने के बाद भी उन्होंने ऐसा टॉर्चर से भरा केस कभी नहीं देखा था। फैन एक अनाथ, एक ऑर्फन थी और उसने अपना सारा बचपन एक गर्ल्स ऑर्फनेज में ही बिताया था। पर जैसे ही वो 15 साल की हुई, उसे एक एज रूल की वजह से वो ऑर्फनेज छोड़ना पड़ा और वो अचानक ही बेघर हो गई। बेघर होने की वजह से फैन पैसे कमाने के लिए एक सेक्स वर्कर बन गई
और वही काम करते करते ड्रग्स की आदत हो गई। इसी बीच उसकी मुलाकात एक ड्रग डीलर नक जी यून से हुई, जिसने उससे शादी कर ली। शादी के 2 साल के अंदर उनका एक बेटा हुआ। नक जी फैन को बहुत मारता था, अपने बेटे को अच्छी जिंदगी दे। तो ये जो फैन मैन है, इसकी शादी एक ड्रग डीलर से हुई थी। तो क्या नाम है, तो फिर इन्होंने शादी कर ली और इनका एक बेटा हुआ, पर ये मारता था इसको, तो ये छोड़ देने के लिए उसने अपने हस्बैंड को और साथ ही साथ अपने काम को भी छोड़ने का डिसाइड किया। लेकिन 17 मार्च 1999 को फैन की पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि उस दिन दोपहर में एकदम से 3 लड़के उसके घर में घुसे। गाइस, ये जो 3 लड़के घुसे हैं ना अभी घर में, इनकी मेरे को मेरे पास क्या नाम है, रियल फोटो भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो लड़की है फैन मैन, इसकी भी रियल फोटो है मेरे पास। और जहाँ पे केस हुआ था उसकी भी मेरे पास रियल फोटो है, पर क्या नाम है, वहाँ पर ना खून वून नहीं है, वहाँ पर एक होटल बन गया नया, और उन्होंने फैन को किडनैप कर इस बिल्डिंग को तोड़कर। दरअसल वो लोग लॉ के 30 साल के बॉयफ्रेंड चैन के गैंग मेंबर्स थे। उन्होंने फैन को इसलिए किडनैप किया क्योंकि कुछ महीने पहले एक रात को फैन ने चैन, जो कि उसका रेगुलर कस्टमर था, उनकी एक मीटिंग के वक्त उसका वॉलेट चुरा लिया था, जिसमें 4000 हांगकांग डॉलर्स थे। चैन को जब ये पता चला, उसने फैन को बहुत मारा और पैसे लौटाने के लिए 1 महीने का टाइम दिया। फैन ने किसी तरह पैसे जमा करके उसे वो पैसे वापस दे दिए, लेकिन चैन को अब और 10,000 डॉलर्स इंटरेस्ट के तौर पर चाहिए थे। Easy to order and enjoy. Lowest price guaranteed. ये थे जो फैन के पास नहीं थे। तो चैन और उसके गैंग वालों ने फैन को किडनैप कर लिया ताकि वो उसको सेक्स वर्कर की तरह यूज करके अपने इंटरेस्ट का पैसा वापस ले सकें। लॉ को लगा था कि फैन के साथ भी चैन और उसके दोस्त वही करेंगे जो बाकी लड़कियों के साथ करते थे, और पैसे वापस मिलते ही वो लोग उसे छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग उसे उसी फ्लैट में लेकर गए जहां पर हर तरफ हेलो किटी का सामान पड़ा था। उस फ्लैट में वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस और गुस्सा उस पर निकालते थे, उसको फिजिकली अब्यूज भी करते थे। उन्होंने उसे मारना भी शुरू कर दिया था, इतना कि उन मार के घाव और दर्द की वजह से वो उन्हें रीपे करने के लिए सेक्स वर्कर का काम भी नहीं कर पाती थी। जब भी फैन कुछ पैसे लाती थी, चैन उससे और पैसे डिमांड करता था, और जब वो और पैसे नहीं दे पाती थी तो चैन और उसके दोस्त तीनों ड्रग्स के नशे में फैन को बहुत मारते थे, उसे टॉर्चर करते थे। चैन और उसके गैंग वालों को अब फैन को टॉर्चर करने में मजा आने लगा था। कुछ समय बाद लॉ ने भी फैन के टॉर्चर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हर दिन वो लोग उसे कई भयानक तरीकों से टॉर्चर करते, ऐसे तरीके जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कभी लोहे की रॉड से मारना, तो कभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना। वो लोग उसकी चोटों पर मिर्ची लगाते थे, उसे ह्यूमन एक्सक्रीटा खिलाते थे। इस सब के बाद भी वो उससे जबरदस्ती स्माइल करते हुए ये बोलने को कहते थे कि उसे इन सब में मजा आ रहा है, और अगर वो उनकी बात मानने से मना करती थी या दर्द में चिल्लाती थी तो वो उसे और भी भयानक तरीकों से टॉर्चर करते थे। जब फैन की कई दिनों तक कोई खबर नहीं आई तो फैन के हस्बैंड ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। साथ ही साथ एक ड्रग डीलर होने के कारण वो एक केस पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं कर पाया। फैन का टॉर्चर पूरे 1 महीने तक चलता रहा। फाइनली अप्रैल 14 को उसको इस भयानक टॉर्चर की वजह से एक सदमा लगा, जिसकी वजह से फैन की मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तो अपार्टमेंट में कोई भी नहीं था, पर वापस आकर चैन और उसके साथियों ने जो किया वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, और कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। उन्हें जब वापस आकर फैन की लाश मिली तो उन्होंने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर को
बाथटब में डालकर उसके कई टुकड़े किए। फिर उन्होंने उन बॉडी पार्ट्स की स्किन को डिसॉल्व करने के लिए उन्हें किचन में बॉईल किया। ठीक गाइस, ये किचन में बॉईल करेंगे और मैंने ये पूरी देखी हुई है, तो मैं आपको एक स्टेप बता देती हूँ। जो ये बॉईल करेंगे ना इसको, ये जो बॉईल करेंगे इसको, फिर ये थोड़ा सा जो पानी है ना बॉईल जिसमें करेंगे इसको, वो वाला पानी थोड़ा सा ना अपने मैगी में भी डाल देंगे, नूडल्स में, मतलब नूडल्स में भी डाल देंगे, फिर आराम से खाएंगे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा जानवर है क्या है। करते करते उन्होंने साथ वाली स्टोव पर नूडल्स रखे और जिस करची से उन्होंने फैन के बॉडी पार्ट्स को बॉईल किया, उसी का यूज करके उन्होंने नूडल्स भी बनाए। नूडल्स खाकर उन्होंने उसकी खोपड़ी को एक हेलो किटी डॉल के सर में डाल दिया और उस हेलो किटी हेड को एक मरमेड डॉल के साथ सिलकर अटैच कर दिया। जिसके बाद उन्होंने आराम से वहां बैठकर वीडियो गेम्स भी खेले और आखिरकार उसके बाकी बॉडी पार्ट्स को पास ही के गार्बेज बिन में फेंक दिया और उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स और दांत एक प्लास्टिक बैग में अपने पास एक सूवेनियर यानी एक याद की तरह रख लिए। उस दिन के बाद से बाकी गैंग मेंबर्स की जिंदगी तो नॉर्मल चलती रही, लेकिन लॉ को हर जगह फैन का भूत दिखने लगा, जिसके शरीर पर ढेर सारे घाव और इलेक्ट्रिक वायर्स थे। आखिरकार लॉ को लगा कि पुलिस में जाकर उसे सब सच बता देना चाहिए। लॉ के बयान के बाद चैन और उसके बाकी दोस्त अलग अलग जगहों से अरेस्ट कर लिए गए। उनका कहना था कि फैन की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है और जो टॉर्चर की बात लॉ कर रही है वो सब दरअसल फैन की मर्जी से हो रहा था, पर पुलिस को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सबूत न होने के कारण उनमें से एक को पुलिस को छोड़ना पड़ा, पर बाकी तीनों को कोर्ट ने 20 साल का लाइफ सेंटेंस दिया। वहीं लॉ को विटनेस बनने और माइनर होने की वजह से पुलिस ने छोड़ दिया। दोस्तों, ऐसे क्रिमिनल्स के लिए क्या 20 साल का लाइफ से देखिए, ये है वो असली भाई। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, दूसरा वाला मैं हाइड कर देती हूँ। सेंटेंस का ये देखिए गाइस, तो ये है वो गुंडे जिन्होंने टॉर्चर किया था फैन मैन को। अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमसे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी। सोचना कि मैं आपको ऐसे ही कह रही हूँ कि सच्ची है। देखो कहाँ तो लिखा था, रियल है, हाँ ये रहा, ट्रू क्राइम स्टोरीज। समझ नहीं आ रहा मुझे तो ये क्या करते हैं लोग। चलो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन। गाइस ये रही वो बिल्डिंग और ये रही वो लड़की फैन मैन, ये रही वो लड़की, और मैं आपको इसका बच्चा दिखा। जब इसकी डेथ हुई थी तो इसका बच्चा 6 साल का था, और इसका जब बच्चा अभी पता है इसका बच्चा कितने साल का होएगा, 33 या 35 तक होएगा ये। और ये देखिए गाइस, killed 23 years old फैन मैन। ये भाई मैडम, अरे ऐसे करते क्या ये लोग। चलो मैं दिखाती हूँ आपको इसका बच्चा। ये रहा गाइस इसका बच्चा, ये है इसका बच्चा। इसका मेरे को साफ फेस तो दिख नहीं पाया, पर मैं कोशिश करती हूँ गाइस। देखो गाइस, ये देखना, ये डॉक्टर कैसे लेके जा रहे हैं ये मरमेड वाली हेलो किटी को। गाइस मैं इसका बच्चे की फोटो तो साफ नहीं ढूंढ पाई हूँ, तो चलो थोड़ा और देखते हैं। हम इसमें खोजते हैं, दिख जाए तो ये वाला देखते हैं। देखिए गाइस, ये सब है, ये इसके दुश्मन। हाँ ये रहा इसका बेबी। ये देखिए गाइस, इसका एक छोटा सा बच्चा, और ये वही मरमेड डॉल है, ये वाली मरमेड डॉल।
और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।